जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आइए हम नए दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ये नए दिन की शुरुआत हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके वचन के द्वारा जो हमें आशीषें प्राप्त होती है उससे हम शुरू करते हैं। आइए हम यीशु की आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हम करते हैं। हमें नया दिन दिया, हमारा प्रतिरोज का जो बोझ है परमेश्वर उठाता है, हमारा प्रतिदिन का उद्धार वो सिद्ध करता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है परमेश्वर की पवित्रता। हमारे वचन हम लोग पढ़ते हैं और उसमें हमें बहुत कुछ बातें हम सीखते हैं और हम अद्भुत बातें, आशीषों से भरी हुई बातें हम लोगों को आज परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को वो खोल दे और ये समझने के लिए हमें और भी ज्ञान और बुद्धि जो हमें दी है उसको भी परमेश्वर आत्मिक आंखों को हमारे खोल दे, हम देख सके उसकी महिमा को, उसकी पवित्रता को हम लोग महसूस कर सके। विश्वास के साथ में हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। निर्गमन 15 और 11 वचन। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। परमेश्वर की पवित्रता कैसे है? परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है और उसकी स्तुति, महाप्रतापी परमेश्वर, उसकी स्तुति जो करते हैं वो उसके भय में रहते। परमेश्वर का भय उनके जीवन में रहता है और भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। भय के योग्य है हमारा परमेश्वर और आश्चर्य कर्म जो है उसका करता है। जितने भी आश्चर्य कर्म है, जो भी कुछ हमारे जीवन में असंभव बातें हैं, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सी वचनों में देखते हैं हम पवित्र बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मनुष्य के लिए असंभव थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए संभव करी है और आश्चर्य कर्म करे हैं परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो भय योग्य है। हम उसका भय मानते हैं। पहले शमूएल 6 अध्याय 20 वचन में लिखा है, तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी समस्या में है ये लोग। उन लोगों को अभी समझ में आया है कि परमेश्वर की पवित्रता जो है उसके लिए कुछ अनुशासन है, विधि नियमों का पालन करना है परमेश्वर की पवित्रता के सामने जाने के लिए। अभी वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो वाचा का संदूक है उनके पास में से कहीं और चला जाए। पहले तो वो लोगों ने लिया है आशीष मिलेगी करके, लेकिन बाद में अभी नहीं चाहिए उनको। वो डर गए हैं परमेश्वर की पवित्रता पे और वो लोग गवाही दे रहे हैं। गवाही है उनकी ये कि इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? कोई मनुष्य नहीं खड़ा रह सकता है। और इस प्रकार से है
हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता का जो स्थान है, परमेश्वर का जो स्थान है वो अति पवित्र है और हम उसे पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसकी स्तुति और आराधना हमें करना है। हमारे दिल की गहराई से परमेश्वर की हमें स्तुति आराधना करना है। अगर किसी भी प्रकार का अगर हमारे जीवन में जो पाप है, जो परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है आत्मा और सच्चाई से, तो वो ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में प्रथम स्थान है, परमेश्वर के भय को और उसके पवित्रता को। आइए हम देखते भजन संहिता 99 और 9 वचन में, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। यहाँ पर एक सुझाव है यहाँ पर कि परमेश्वर पवित्र है और उसको दंडवत करना है। सब मनुष्य के लिए ये आज्ञा है कि हमें परमेश्वर को दंडवत करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसको हमें आराधना और स्तुति करना है। अभी और हम देखते हैं निर्गमन 39 और 30 वचन में, फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें एक अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और जैसे छाये में वैसे ही उसमें एक अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। निर्गमन में लिखा हुआ है ये। और पूरे समस्त इज़राइल लोग परमेश्वर के भवन बनाने के लिए बहुत मगन है। सब लोगों ने चित्त लगाया है, सब अपना अपना काम करते हैं और वहाँ पर ये लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। खोदे गए वो अक्षर वो लोगों ने कि यहोवा के लिए पवित्र। वो जो मंदिर है वो यहोवा के लिए पवित्र है। सब कुछ पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और उसके लिए के मंदिर में का सब कुछ पवित्र है। यशायाह 35 और 8 वचन में देखते हैं, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। परमेश्वर का जो मार्ग है, पवित्रता का मार्ग, उस पर से कोई नहीं भटकेगा। और यहाँ पे लिखा है कि चाहे वो मूर्ख भी हो, लेकिन परमेश्वर का भय जिसमें है, परमेश्वर की पवित्रता का जो आदर करते हैं, वो समझ जिनको है कि ये परमेश्वर का मार्ग है और इसे हमें अपनाना है। मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है कि सकरा जो मार्ग है वो उस पर हमको चलना है, और जो बहुत ही बड़ा चौरस मार्ग है वो मार्ग पर हमको नहीं चलना चाहिए। वो मार्ग हमें इस दुनिया में दुनिया का मार्ग है, वो परमेश्वर से हमें दूर लेके जाने वाला है। हम भटक जाएंगे वो मार्ग पर। लेकिन जो सकरा मार्ग है, परमेश्वर का पवित्र मार्ग है, उस पर जो इस दुनिया के मूर्ख लोग भी है तब पर भी वो कभी नहीं भटकेंगे, ऐसा लिखा है। आज हमें जो कौन से मार्ग पर हम चल रहे हैं, इसकी हमें चौकसी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मार्ग है वो परमेश्वर का मार्ग और ये दुनिया का मार्ग बहुत ही अलग है।
इसलिए हमको पवित्रता का मार्ग जो है उस पर चलना है। यशायाह ने ये दृष्टांत देखा है और वो जो मार्ग के बारे में जो बताया है वो मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग और सच्चाई और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आद्य स्थान देना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना हमें कभी भी नहीं भटकाते हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि उसका वो वायदा है हमसे करा हुआ कि जितनों ने यीशु मसीह पर यीशु को ग्रहण किया है उतनों ने सब परमेश्वर के संतान होने का उनको अधिकार दिया है। हम यीशु के द्वारा हम बचाए गए हैं और उस मार्ग पर चलने के हमें योग्य बनाया है। जकर्या 14 और 20 वचन हम पढ़ते, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। ये तो आने वाले दिनों का भविष्य है कि इस प्रकार से होने वाला है। घोड़ों की घंटियों पर भी लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र। ये कैसे? ये जो एनिमल है घोड़ा और उसके गले में घंटी और उस पर लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र। मतलब बहुत सी चीजें यहोवा के लिए पवित्र जो है उसके ऊपर लिखा रहेगा। ऐसा है। हम लोग देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हमारे लिए एक आशा है कि हम कैसे भी हो, हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। ये हमारी इच्छा है और ये परमेश्वर पर हमको आशा है, ये विश्वास है हमारा कि परमेश्वर पिता हमें निर्दोष ठहराए, हमें पवित्र ठहराए, इसलिए कि हम यीशु मसीह के साथ में, हम लोग यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम यीशु मसीह के साथ में हम लोग जाए, उसके साथ में हम रहेंगे। पवित्र लोगों के साथ में आने वाला है प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए, इसलिए हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। अभी हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 12 और 10 में लिखा, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। परमेश्वर की पवित्रता में हमें हिस्सा है, हमें वो भागी करने वाला है। हम लोग भागी है, हमें विश्वास करना है, लेकिन हमें वो पवित्रता का जो मार्ग है, जो जीवन है, वो बिताने के लिए कोई बातें जो है परमेश्वर हमारे जीवन में से हटाता है। हमें वो पवित्रता जो प्राप्त करने के लिए वो हमें सिखाता है। वो हमारे जीवन में से ऐसी बातें निकालता है जो हमें अपवित्र करती है, परमेश्वर के संगति में जाने से हमें रोकती है। इसलिए हम लोगों को उसके अधीन होना है, उसके संगति में रहना है और पवित्रता का ही जीवन हमें बिताना है। इस दुनिया में हमें दुख और तकलीफ हो, कोई बहुत अपमान भी हमारा हो, जो भी कुछ हमारे जीवन में हम लोग वो बातें हमारे जीवन में आती है, हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं और अलग परीक्षाएं आती है, लेकिन हमें
ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें इस सब समस्या में से और हमें अलग करने वाला है, क्योंकि हमें वो पवित्र उसने बनाया है। हम पवित्रता की ओर हम चाह रहे हैं। दुनिया के कोई भी बात हम पर असर नहीं करती है, कोई भी बात से हम समझौता नहीं करते हैं। ये दुनिया के मार्ग पर हम लोग नहीं चलते हैं, हमारा पैर हम वहाँ पर नहीं धरते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए हम पवित्र करे हैं। वो हमें ज्ञान और बुद्धि देता है। अब हम देखते हैं पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारे लिए ये बुलाहट है, हमारे लिए ये परमेश्वर ने बहुत अच्छा कार्य, अच्छी जगह, अच्छा हमारे लिए परमेश्वर ने करा है। हमें अलग कर दिया है। हम एक चुना हुआ वंश है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर की पवित्रता में हम लोग प्रवेश करते हैं और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम कौन हैं? यहाँ पर ये वचन में से हमें प्रकट होता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार में से, अंधकार और ज्योति दोनों का मेल नहीं होता है। जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर अगर ज्योति चमकी, अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में से जो पाप है, जो अंधकार की जो बातें हैं, जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, हमारी ज्योति है, वो हमारे जीवन में प्रकट हुआ, सब कुछ वो बदल गया है। इसलिए हमें बताया है कि हमको परमेश्वर के गुण जो है वो हमें प्रकट करना है। गुण मतलब वो हमारे साथ में रहते हैं, इसीलिए हमको गुण उसके प्रकट करना है, परमेश्वर के प्रकट करना है। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद।